हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। और फ्रेंड्स, आप में से कई सारे लोगों का यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि जो हम लोग ये देखते हैं एसआईपी कैलकुलेशंस, वो कितनी रियलिस्टिक हो सकती है। उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल कैलकुलेशंस को यहाँ पर देखेंगे। तो वो कैलकुलेशंस पे अपने को ये नहीं सोचना है कि बिल्कुल हम इसके ऊपर ही चले या फिर ये कैलकुलेशंस जैसे काम कर रही है रियल मार्केट में भी ऐसी करेगी। इट्स जस्ट फॉर द कैलकुलेशंस कि अगर हम एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं और अगर हम रेगुलर टाइम्स पर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो हमारे फंड्स कितने अच्छे ग्रो हो सकते हैं। प्योर मैथ्स कैलकुलेशन देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा ये कितनी रियलिस्टिक है और क्या हम इसको अचीव कर सकते हैं, क्या ये मुमकिन भी है रियल मार्केट में या फिर ये सिर्फ कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कई सारे लोगों के डाउट रहते हैं। मैं सारे क्वेश्चंस की यहाँ पर क्वेरी आपकी रिजॉल्व करने वाला हूँ। तो अभी क्या करते हैं, जैसे कि myfolios.in/SIP कैलकुलेटर पे हम लोग आ रहे हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस भी माध्यम से आप वीडियो को देख रहे हैं वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। अभी हम लोगों ने क्या किया, एक 100 रुपीज़ की एसआईपी करते हैं मंथली। ये मंथली अमाउंट हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। रफली जो आता है वो आता है लगभग 3-3.25 रुपये। तो 3 रुपये आप एवरेज पकड़ लो, दिन का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मंथली 100 रुपये पे हम लोग बात कर रहे हैं। अब क्या होता है, जब आप 100 रुपये को इन्वेस्ट करते हो और 1 करोड़ को इन्वेस्ट करते हो, दोनों में डिफरेंस है। 1 करोड़ को आप इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो आप देखोगे यार रिस्क एसोसिएटेड है, कम मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, माइक्रो कैप में, स्मॉल कैप में, फ्लेक्सी कैप में कहाँ जाऊँ, क्योंकि प्लानिंग करनी पड़ती है। बिकॉज एक बड़ा अमाउंट है तो हमको इन्वेस्ट करना है, 10 करोड़ है तो हमको और अच्छा प्लानिंग करनी पड़ती है। अब 100 रुपीज़ का एक ऐसा अमाउंट है, जैसे लेट सपोज कोई 15,000 20,000 भी कमा रहा है, उसके लिए 100 रुपये क्या हो गए यार। ठीक है यार, मेरे 100 रुपये कहीं गुम भी गए तो मैं देखने नहीं वाला, कई बार तो मेरे पॉकेट में फट जाता है। ठीक है, तो ऐसे में आपको ये समझना पड़ेगा कि वैल्यू कितनी है आपके डिस्पोजेबल इनकम की। लेट सपोज आपके हाथ में 1 लाख रुपए महीने का ऐसे ही बच रहा है, आपके लिए 100 रुपये की क्या वैल्यू, कुछ नहीं। तो आप बोलोगे 100 रुपये में अगर मुझे हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी कहीं मिल रही है कि मैं यहां से ज्यादा से ज्यादा रिटर्न गेन कर पाऊं, तो उसके लिए ले लो रिस्क पूरे फंड की। तो 100 रुपये के साथ में हम गेम कर सकते हैं। अगर मैं इस अमाउंट को बढ़ाता हूं और बोलता हूं 10,000 की रिस्क लेनी है, तो फिर आप थोड़ा डगमगाओगे, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम का 10% हो गया। 1 लाख रुपए मान के चल रहा हूं मैं। तो ऐसे में आपको ये समझना पड़ेगा, कोई 10 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है उसके लिए ठीक है, 10,000 रुपये कुछ नहीं होता, तो उस पर डिपेंड करता है। तो अभी हम क्या करते हैं, सबके लिए एक 100 रुपये का फिगर ऐसा होता है कि चलो ठीक है यार, इसको जो होगा देखेंगे। बट क्या इसकी पावर है ये भी तो देख लें। दुनिया में अभी तक मैं एग्जाम्पल लेता हूं हर बार कि आपने जिंदगी भर तक पानी पिया। अब लेट सपोज ये पानी की बोतल है हमारी, ठीक है। अब मैं पानी पी के इतना पानी पीता हूं मैं और ये छोड़ देता हूं, ठीक है, इतना मेरा पानी छूट जाता है। एवरी डे मैं ग्लास में पानी छोड़ देता हूं। अब अगर ऐसी कोई कंपनी मिल जाए जो आपसे बोलती है कि जो भी आप पानी पियोगे और आखिरी में जो भी ड्रॉप बच जाता है या उसमें जो भी जितना रिमेनिंग रह जाता है, मैं उसको स्टोर करूंगा और हर दिन स्टोर करूंगा। जितनी बार आप पानी पियोगे उतनी बार स्टोर करने आपके पास आऊंगा। और आपको जब रिक्वायरमेंट आएगी 15-20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद, जब भी रिक्वायरमेंट आती है, तो मैं आपके लिए वो पानी लेकर आऊंगा। तो वो पानी कितना हो जाएगा, कंटेनर के कंटेनर, बड़े बड़े टैंकर भर जाएंगे। तो बात सिंपल इतनी है कि ये 100 रुपये हम लोगों को ही पता है कि इसको मैं अगर पर मंथ डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करूंगा तो ये बच जाएंगे। बट मेरे अकाउंट से इसको रेगुलर डेबिट कौन करेगा, हर महीने की 1 तारीख के दिन काटने वाला कौन है, वो ही ये कंपनी है जो हमारा पानी कलेक्ट कर रही है। तो अभी हम इसकी पूरी ज्ञान गणित, इसकी रामायण को समझने वाले हैं। मैंने क्या किया, 100 रुपए का अमाउंट डाला है मंथली इन्वेस्टमेंट में। वो सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा आपको, बस मेरे साथ बने रहना इसके अंदर कि क्या गेम करने वाले हैं। अभी ये मैं 35 साल लिख रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर 35 साल कौन रहेगा, क्या हिसाब किताब है, हमारी तो एज 44 है, हमारी एज तो 25 है, 35 साल का क्यों ज्ञान गणित लिख दिया। अभी 2 मिनट के लिए स्टे करना मेरे साथ में, सारी चीज बता रहा हूँ। अभी हम लोगों ने क्या किया, 100 रुपए की एसआईपी का एक 25% रिटर्न लिया। अब आपके क्वेश्चन आएंगे सर कि 25% का रिटर्न कहाँ मिल रहा है बाजार में। बिल्कुल मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे स्मॉल कैप फंड्स है जो 31%, 30%, 35% के रिटर्न दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी इस पे छोड़ दो, मैं आपको दिखा दूंगा सारे प्रूफ। मैंने सिंपल 25% का एक रिटर्न लिया। 25% का रिटर्न क्यों, क्योंकि एक एवरेज रिटर्न लेके चल रहा हूं मैं। अगर मैं इस फंड को माइक्रो कैप या स्मॉल कैप में डालता हूं तो मैं वहां से ये रिटर्न जनरेट करवा पाऊंगा। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं। कर क्या रहे हैं, बेसिकली हमने 100 रुपये इन्वेस्ट किया 25 सालों के लिए और 25% पे 35 सालों के लिए। तो मेरे को जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 1.34 करोड़। अभी हाइपोथेटिकल लगता है, सब कुछ ऐसा लगता है ठीक है, तो कैलकुलेशन है। आगे चलते हैं। मैंने अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया, 42,000। 4 लाख तो नहीं है, देख लो एक बार, 42,000, 3 0 है। ठीक है, तो 42,000 का अमाउंट मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब मेरे को मिल रहा है 1.34 करोड़। कैसे मिल रहा है, तो ये इसका साल दर साल का मैंने यहाँ पर प्रोजेक्टेड रिटर्न्स दे दिए। अब ये आपको क्या है, यहाँ पर फोटोज आ रहा है, तो मैं ना इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसको ऐसे शो कराता हूँ आपके सामने, जस्ट ए मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अभी हम लोग। तो यहाँ पर अभी हम लोग आ गए। ये सारा आपको साल भर साल दर का रिटर्न देखने को मिलेगा कि 20 साल में कितना हो जाएगा मेरा, 4.65 लाख। मेरे को कितना मिल जाएगा 35 साल में, 1.34 करोड़।
आप में से कई सारे लोगों के ये क्वेश्चन होंगे कि पहला तो क्वेश्चन ये है कि सर 35 साल के लिए 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट ये एवरी मंथ का है, तो 35 साल है किसके पास? मैं तो आज मेरी एज तो 30 है, मेरी एज 35 है, मेरी एज 45 है, मेरी एज 60 है, तो मेरे पास तो 35 साल नहीं है। तो जो गलती हमने अपने पुराने सालों में करी क्या कि एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा ही नहीं कभी हम लोगों ने कि एक 100 रुपीज़ की क्या वैल्यू होती है। तो अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को 35 साल के लिए नहीं जाना सर, इसको थोड़ा सा है ना कम करो, 30 साल में बताओ, तो 30 साल में क्या बन रहा है? देखो 30 साल में बन रहा है मेरा 43 लाख, 30 साल में 43 लाख बन रहा है। तो अगर आप मेरे को बोलते हो सर 43 नहीं चाहिए मेरे को, तो ये चाहिए 1.34 चाहिए 30 साल में, ये करके दिखाओ आप मेरे को। आप एसआईपी क्या कैलकुलेशन बता रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो मैं बोलता हूं अगर आपको 5 साल कम करना है तो मेरे को आज अमाउंट दे दो आप 11,136 रुपए का। कितना अमाउंट दे दो मेरे को आज? ये अमाउंट आप मेरे को आज लमसम में इन्वेस्टमेंट कर दो मेरे साथ में 11,136 रुपए का। क्यों? क्योंकि 5 साल में अगर आप 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते तो आपका 6,000 रुपए का मूल जमा होता, उसकी वैल्यू आज ये खड़ी हो गई थी। इतना समझ में आता है हमको क्यों खड़ी हो गई थी? क्योंकि मैंने 5 साल इन्वेस्टमेंट किया इसका। अगर आपको लगता है कि मैं 11,000 रुपए का लमसम देकर वापस से 100 रुपए पर मंथ की एसआईपी स्टार्ट कर देता हूं, वो कैलकुलेशन भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो आप फिर भी इसको जो 35 साल का टारगेट था इसको 30 साल में अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं कि कितना रिटर्न मैंने लिया, 25% लिया है, 35% है, मार्केट में इतना रिटर्न का है, वो सबको छोड़ो। अभी मैं कोई यहां पर फंड सजेशन कर रहा हूं, मैं सिंपल मैथ्स कैलकुलेशन बता रहा हूं कि क्या मैथमेटिकली भी पॉसिबल है हम लोग इस पॉइंट को अचीव कर पाए। बेसिकली मैं उस बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप बोलोगे सर मेरे को है ना एक काम करो, मेरे को ये वाला भी नहीं जम रहा मामला कि ये जो आपने बताया ना कि 5 साल तो कम कर ले हम, अब मेरे को 10 साल कम करा दो। 10 साल कम कराने के लिए आपको देना पड़ेगा मेरे को 45,123 रुपए का डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट इन द सेंस आज लमसम मेरे साथ में 45,123 का आप इन्वेस्टमेंट कर दो। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको 25 साल में अचीव कर सकते हैं। इस तरीके से एसआईपी को देखना आपको स्टार्ट करना पड़ेगी। अब कोई इंसान है, एक आदमी है जो पिछले 20 सालों से 100 रुपए की एसआईपी करते हुए आ रहा था, उसके 20 साल कट चुके हैं, आज उसके खाते में कितना है 4.65 लाख, मतलब 4.5 लाख के आसपास उसका पैसा बन गया है, 24,000 का मूल पूंजी। अब कोई इंसान जो 20 साल से एसआईपी करते आ रहा है, उसके लिए तो अगले 15 साल में उसको अचीव करना है टारगेट। ठीक है ना, अब आप मेरे से बोलते हो कि यार मेरे पास तो 35 साल नहीं है, तो 35 साल आपके पास नहीं है तो आज एक काम करो, ये जो बंदा जो 20 साल से इकट्ठा करता हुआ था अमाउंट, जिसका हो गया था 4.5 लाख रुपए, 4,65,000 रुपए, आज आप यहां पर जमा करो और उसके साथ में ट्रेन में बैठ जाओ। आपको इन 20 सालों का कंपनसेशन देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको 20 साल पहले कोई समझाने नहीं आया कि ये एसआईपी में 20 साल पहले से करता आ रहा था। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार 4.5 लाख रुपए डालो और इस ट्रेन में बैठो 100 रुपए वाली गाड़ी के अंदर, तो आज यहां पर भी बैठ सकते हो। अगर आप इस एसआईपी कैलकुलेटर को यूज करके ऐसे फंडामेंटल्स निकाल सकते हो अपने लिए कि मेरे से जो भी गलती रही उसका आज हर्जाना तो देना पड़ेगा। लेट सपोज आप बोलते हो कि मेरे को अगले 10 साल में करना है, तो आज भरो 14 लाख रुपए और 10 साल बैठो मेरे साथ 100 रुपए की एसआईपी चालू कर दो। ठीक है, देन फिर हम फिर भी पहुंच सकते हैं इस पॉइंट ऑफ पे। तो बात ये कि एसआईपी इज नॉट अबाउट कि वो आपको जल्दी अमीर बना देगी। एसआईपी इज ऑल अबाउट कि समय के साथ आपको चलना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट कि समय का पैसा है। इट्स नॉट अबाउट कि मैं जल्दी अमीर बनने के लिए फटाफट और पैसा डाल दूं। अगर आपके पास पैसा है तो आप फिर और जगह प्लान कर सकते हैं, रियल एस्टेट में, अदरवेज के अंदर। एसआईपी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये था कि वो जो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था पानी वाला, कि मैं पानी पी रहा हूं, मेरी बॉटल का पानी हर बार जो बच रहा है उसको समबडी इज देयर टू कलेक्ट द वाटर। समय का पैसा है, पूरा समय का पैसा है। तो अगर आप 1,000 की एसआईपी स्टार्ट नहीं कर सकते, 2,000 की एसआईपी स्टार्ट नहीं कर सकते, 3,000 की, 5,000 की, आप बोल रहे हो मेरे को 500 की भी एसआईपी स्टार्ट नहीं होगी, 100 रुपए की एटलीस्ट एसआईपी स्टार्ट करके ट्रेन में बैठने वाला काम आपको आज ही करना पड़ेगा। क्यों? नहीं तो फिर उसकी देखो, अगर कोई इंसान ये बोलता है कि मैं 4 लाख 4.5 लाख रुपए दे रहा हूं, ठीक है, तो अभी तो जो पहला वाला पर्सन था वो 20 उसके 24,000 जो मूल पूंजी जमा हुई पिछले 20 सालों में, उसको फर्क नहीं, क्योंकि 100 रुपए का जो टाइमलाइन है ना वो डिवाइड हो गया 20 साल में, तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि 100 रुपए कट रहा था यार, कोई दिक्कत नहीं आ रही मुझे, क्योंकि उसके दिमाग में कैपिटल नाम की कोई चीज ही नहीं बनी। 100 रुपीज जा रहा था, दैट्स इट। पर आप जब यहां पर ट्रेन को चेस करने जाओगे और 4,65,000 का लमसम डालोगे, तब आपके दिमाग में आएगा यार मेरा लमसम तो डला हुआ है, अब ये नीचे नहीं आ जाए यार। ये सर तो बोल रहे थे कि इन्वेस्टमेंट करेंगे माइक्रो कैप में, स्मॉल कैप में, और ये नीचे आ गया तो क्या होगा, 371 दिखाएगा तो क्या होगा, ये 2 लाख दिखा देगा तो क्या होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास वो इन्वेस्टमेंट जर्नी नहीं है। आपका जो अमाउंट है वो एक बार में डेबिट हो रहा है। अगर आपको लगता है फ्यूचर में कि मेरे को है ना बड़ा अमाउंट कभी भी एसआईपी वाले सेगमेंट में या म्यूचुअल फंड में डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है, नहीं डालना है मेरे को, तो एसआईपी जल्दी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो ये एक सेगमेंट इसके अंदर है, हम लोग इसको कवर करते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि लेट्स सपोज सेम रिटर्न है,
और मेरे को करना है कितने सालों में, 10 साल में अचीव करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस फिगर को लेकर आऊंगा। कौन सा फिगर है, इसको आप रिवर्स कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, 4,65,000। तो मैं क्या करूंगा, लमसम डाल दूंगा 4,65,000, 4,65,000 को यहाँ लमसम डाला मैंने। अब मेरा 10 साल का ही रहेगा टारगेट, ये देखिए। तो क्या हो गया, एक्सपेक्टेड अमाउंट कितना मिल रहा है मेरे को, जस्ट ए मिनट। हाँ, हम लोग कर रहे हैं 10 सालों के लिए, और 4,65,000 का हम लोगों ने दे दिया है, तो 20 साल, यानी कि मेरे को 4,65,000 कब हो रहा था, इसको फिर से हम लोग करते हैं। मतलब आप कहने का मतलब यहां पर कैलकुलेशंस करके फाइंड आउट कर सकते हैं चीज़ों को कि कैसे ये काम करता है। मतलब जो भी आपका लमसम अमाउंट है आज आप वो डाल सकते हैं। तो हमने उसको डालने की कोशिश करी कि मेरे पास यहां पर 4,65,000 है, 4,65,000 वैल्यू डालेंगे, और इसको हम लोग यहां पर करते हैं 10 सालों के लिए निवेश। तो मेरा कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू भी आपको यहां पर दिखाएगी कि आपका 43 लाख हो जाएगा। अब 43 लाख विदाउट कब हो रहा था उसको भी देख लेते हैं। इसको जीरो करके हम लोग यहां पर लिखेंगे और 35 करते हैं इसको और एंटर करते हैं। ये कैलकुलेशंस आप करके देखो कब हो रहा था 43 लाख, वो भी दिखाएगा आपको। देखो यहां पर तो आप ये चेस कर पा रहे हो। ये देखो 30 सालों का जो चीज थी वो आपको अचीव हो रही थी यहां पर, तो 15 साल के लिए करनी थी हमको। ये चीज आपको समझना पड़ेगी कि अगर आप एसआईपी की ट्रेन में आज नहीं बैठते हो तो आप एवरी डे लेट हो रहे हो। बस इतना मूल सिद्धांत इस एसआईपी का ओवरऑल है, और आपको कहीं ना कहीं इस ट्रेन के अंदर बैठना पड़ेगा। रिटर्न्स की बात रही तो मैं ये बता रहा था कि अगर आप 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो हम रिस्क मेजर्स पे बात करेंगे कि कितना रिस्क है क्या नहीं होगा। 100 रुपए पे क्या ही रिस्क मेजर्स अपन डालें। 100 रुपए का अमाउंट हमारे खाते से अगर डेबिट हो भी जाए और गुम जाए, फट जाए, और होता भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए, और वैसे भी डूबने नहीं वाला, बट उस पर रिस्क लिया जा सकता है। छोटी अमाउंट की एसआईपीज ज्यादा कारगर होती है, रदर देन कि आप मेरे को बोलो कि सर ये लो 1 करोड़ डालो इसको इन्वेस्ट करो। यार मेरे लिए भी हेडक है वो चीज को मैनेज करना, आपको रिटर्न दिलवाना, करना, सब कुछ मैनेज करना। तो ट्राई टू फोकस ऑन स्मॉलर थिंग्स। एसआईपी उन सब लोगों के लिए बनी हुई जो समयदान और छोटे अमाउंट के अंदर बड़ी कैपिटल्स क्रिएट करना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो का मकसद बेसिकली यही था। आई होप कि आपको ये आइडिया लगा होगा। अगर कोई भी क्वेरी आपकी है, यहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है 6232372721, या इस नंबर पे मेरे को एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिए, ये क्वेरी फिल कर दीजिए, या फिर हैव ए क्वेरी पे क्लिक कर दीजिए सिंपल यहाँ पर आकर, तो भी आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर एक बटन मिल जाएगा हैव क्वेरी पे, सीधा कॉल करिए, व्हाट्सएप डालिए मुझे, अपन बैठकर प्लानिंग करते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, और आई होप कि आप स्टार्टअप यहाँ से मेरे साथ में करने वाले हैं। टेक केयर, गुड बाय।